दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। आज का विषय आपके बीच में रखने से पहले दोस्तों जल्दी से याद दिला दो कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ आपको आइकॉन बेल दबाना है ताकि जब मैं मैसेजेस अपलोड करता हूँ तो आप उसको देख सकते हैं और आप तक वो पहुँच सकता है। दूसरा, आपको क्या करना है, मेरे पेज को लाइक करना है जो फेसबुक पेज है, और आपको ये प्रेस करना है थंब, ताकि आप जो है मेरे लाइव मैसेजेस को देख सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे मित्र बन सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमने गलत शिक्षाओं के प्रति गलत जो कार्य करते हैं उसके प्रति एक मुहिम शुरू करी है। लॉकडाउन के बाद में पहली बैठक मुंबई से होगी और ये मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स अभी तक 600 से भी ज़्यादा लोग हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप इनमें से किसी के नंबर को कॉल करें। यदि आप यीशु के अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, आपको करना क्या है, इनमें से किसी को कॉल करना है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। उसके बाद आपको कॉल नहीं करना, याद रखिए। और उससे क्या करना है कि उनको कहना है कि वो आपको मसीह मंथन बैठक में ग्रुप में जोड़ दें। चलिए दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। मेरा मकसद यही होता है आप सभी को सिखाने का। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे मेरे संदेश के माध्यम से। जो शिक्षाएं मैं देता हूँ, याद रखिए, यीशु की कलीसियाएं नहीं, यीशु की कलीसिया है। एक कलीसिया जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल चर्च, सर्वव्यापी कलीसिया या चर्च, हम उसको कहते हैं। और मैं उसी के वसीले से आपसे जो है यूट्यूब के माध्यम से बात करता हूँ। 55,000 से भी ज़्यादा आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको खरी शिक्षा में ले चलूँ और आपको सिखा सकूँ। याद रखिए, डैनियल राज ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देता जो वचन के बाहर हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, और जो है जांच कर, स्टडी कर कर, हर एक ट्रांसलेशन के साथ स्टडी कर कर फिर मैं आपके बीच में वो सारी बातों को रखता हूँ। आज का विषय दिलचस्प है, सेम टाइम गंभीर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। विषय है कि लॉकडाउन में, जब आप अपने घर में थे, लॉकडाउन में आपको सबसे ज़्यादा आत्मिक तौर पर किसने संभाला? जी हाँ दोस्तों, वो जो शब्द है संभाला, आपको सबसे ज़्यादा आत्मिक तौर पर किसने संभाला? आप जब घर पर थे, परिस्थितियां खराब हैं, अभी भी 2 हफ्ते का वक्त और बढ़ गया है। ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे ज़्यादा कौन संभाल रहा है? मैं इस विषय के ऊपर बात करूंगा और आशा करता हूं कि आप इसको आखिर तक देखोगे। 5 मिनट का ये वीडियो होगा ना। 2 चीज़ों ने आपको सबसे ज़्यादा संभाला। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला है वचन और दूसरा है प्रार्थना। मैं रिपीट करता हूं कि सबसे ज़्यादा है वचन और दूसरा है प्रार्थना। इन 2 चीज़ों से ही आप संभले हैं, डैनियल राज संभला है। और मैं समझता हूं कि भारत में और दुनिया भर में जितनी भी मसीहत है वो इन 2 चीज़ों से ही संभली है। विशेष करके कोरोना वायरस के और लॉकडाउन के दरमियान में जो परिस्थिति चारों तरफ बिगड़ी हुई है, उसमें इन 2 चीज़ों ने आपको संभाला। मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन से आप ये भी सीखे होंगे कि परमेश्वर तू ही सब कुछ है, तुझे छोड़ कुछ नहीं है, सच्चा सहारा तू है। तो मैं समझता हूं कि इन वचनों से और प्रार्थना से आप सीख गए होंगे ना। मेरा अनुभव जो मैंने देखा है, 99.9% पूरी दुनिया में जो मुझे दिखने में आया है वो यही आया है। वो चाहे सेवक हो, विश्वासी हो, दास हो, दासी हो, भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, उस दोनों को जो है, ऐसे लोगों को इस दोनों ने ही बचाया है। एक वचन और दूसरा है प्रार्थना। ना दोस्तों, इसको देखिए, क्या क्या काम नहीं आया इन लॉकडाउन के दरमियान। जब आप अकेले थे प्रभु के साथ में, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें फीकी लगी, आपको कौन कौन सी चीज़ें ठीक नहीं लगी, और आपको ऐसा लगता था कि जिसके पीछे बहुत भागते थे, आपको लॉकडाउन ने और इस परिस्थिति ने सिखा दिया कि वचन ही सब कुछ है, प्रार्थना ही सब कुछ है, यीशु के पास आना ही सब कुछ है। आप पहले किसी और चीज़ को बहुत महत्व देते थे, अब आपको लॉकडाउन ने यह सिखा दिया कि महत्व 2 चीज़ों को देना है, और एक है प्रार्थना और दूसरा है वचन या प्रार्थना। ना क्या क्या काम नहीं आया उसकी लिस्ट देखिए। मसीह गीत आपको काम नहीं आए, मसीह म्यूजिक आपको काम नहीं आया, अभिषेकित तेल आपके काम नहीं आया, पानी, अभिषेकित पानी आपके काम नहीं आया, रुमाल आपके काम नहीं आया, साबुन जो कि पंजाब में चलता है, पता नहीं कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो भी आपके काम नहीं आया। किसी का ऑनलाइन प्रेयर आपके काम नहीं आया, काउंसलिंग किसी का, वो आपके काम नहीं आया क्योंकि आप उन पर निर्भर थे। किसी की प्रोफेसीज आपके काम नहीं आए, किसी का पैसा देकर, ऑफरिंग देकर, मेरे लिए प्रार्थना कर दो परिस्थिति ठीक हो जाए, वो तक आपके काम नहीं है। और आपको पता चल गया ये भी कुछ काम का नहीं है, प्रभु का वचन और प्रार्थना ही सब कुछ काम का है। डॉक्ट्रिन्स जो आप मानते थे, लेके चलते थे, सिद्धांत जो आप लेके चलते थे, वो भी आपके काम नहीं आए। किसी की मसीह शायरियाँ वो आपके काम नहीं आई, शायरीज जो भी होती है, मोटिवेशनल प्रीचिंग भी आपके काम नहीं आई। किसी आपका लोकल पास्टर तक भी, क्योंकि आप ज़्यादा निर्भर थे कि पास्टर प्रार्थना करेगा, पास्टर सिखाएगा, तब सब कुछ होगा,
था, लेकिन आपको एहसास हुआ कि वो तक भी अभी छूट गया है, वो भी आपके काम नहीं आए, दुनियादारी तक काम नहीं आए, क्योंकि यहां तक कि डॉक्टर हो, राजनीतिक हो, पूरी दुनिया ने हाथ उठा लिया इस कोरोना वायरस के सामने, घुटने टेक दिए और कहा कि आपको खुद अपना ख्याल रखना है, ये तक आपके काम नहीं आए। तो दोस्तों, लॉकडाउन ने हमको हर चीज समझा दी है। मैं रिपीट करता हूं कि लॉकडाउन ने हमको हर चीज समझा दी है, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं समझता हूं कि जैसे पतरस और यूहन्ना ने इस वचन में कहा, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा दो सहारा है, एक है प्रार्थना, दूसरा है वचन। आप जितना वचन खुद स्टडी करोगे वो आपको संभालेगा, आप खुद कितना प्रार्थना में बैठोगे, प्रभु की संगति में बैठोगे, वो आपको संभालेगा। बाकी जितनी मैंने लिस्ट बताई है वो एक तरफ से आपका सपोर्ट नहीं बनेंगे। मैं रिपीट करता हूं कि वो एक तरफ से आपका सपोर्ट नहीं बनेंगे, वचन आपका सपोर्ट बनेगा, सहारा बनेगा, प्रार्थना आपका सहारा बनेगा। आशा करता हूं कि आप सीखे होंगे, समझे होंगे। इसको खूब शेयर करिएगा, अपने जीवन में लागू करिएगा। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होती है। नमस्ते।